नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जेंडर का, यानी कि लिंग। पिछले 2 टॉपिक्स में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया हुआ है और साथ ही काइंड्स ऑफ नाउन बताए हैं। काइंड्स ऑफ नाउन के बाद एक चैप्टर आता है जेंडर का, जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए इसे और समझिए। जो समझ में ना आए वो कमेंट में बाद में आप पूछ लीजिएगा। और ये शुरू करते हैं। क्या है जेंडर? जेंडर यानी कि लिंग। ये है आपकी जेंडर। अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जिसमें कि नर जाति का बोध हो। जिसमें नर जाति का बोध हो वो क्या है आपका? मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग उसे हिंदी में कहा जाता है। जैसे कि मैन, बॉय, किंग, फादर, लायन आदि। मैन यानी मानव, बॉय यानी लड़का, और किंग यानी राजा, फादर यानी पिता, लायन यानी शेर। तो जो मानव जाति का बोध कराते हैं वो सब क्या हैं? आपके मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में क्या है? स्त्रीलिंग। जो नाउन्स मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि औरतें, लड़कियां, रानी, मदर, लायंस। जो स्त्रियों के लिए होते हैं, औरतों के लिए होते हैं, जिनसे औरतों का बोध होता है, वो सब क्या है? आपका मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर है। मेल्स के लिए कौन सा हो गया आपका? मैस्कुलिन जेंडर, और फीमेल्स के लिए आपका हो गया फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। इसके बाद आता है जैसे वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, लायनेस आदि। फिर क्या है? कॉमन जेंडर। 2 तो आप समझ ही गए। जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो फेमिनाइन जेंडर, जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो कौन सा रहेगा? मैस्कुलिन जेंडर। एक आता है कॉमन जेंडर। ये 4 प्रकार के होते हैं जेंडर। तीसरा कौन सा है? कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंग। उभयलिंग में क्या होता है? जैसे ये आपका कॉमन जेंडर उभयलिंग, ये जो है नर मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं उभयलिंग कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। जैसे कि टीचर, जैसे टीचर हो गया आपका, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, सर्वेंट हो गया और स्टूडेंट हो गया। टीचर कैसा? टीचर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, दोनों ही होते हैं टीचर। जैसे स्त्री हो वो अध्यापिका हो सकती है, एक अध्यापक हो सकता है। तो जो टीचर शब्द है, अध्यापक या अध्यापिका, ये किस में आता है? आपके कॉमन जेंडर में आता है। चाइल्ड, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों ही चाइल्ड कहे जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको स्त्री जाति का भी बोध हो रहा है और पुरुष जाति का, तो चाइल्ड हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड में आपकी लड़की भी दोस्त हो सकती है और आपका लड़का भी दोस्त हो सकता है। तो फ्रेंड जो है ये कॉमन नाउन में, कॉमन जेंडर में आ जाएगा। इसके बाद है सर्वेंट। सर्वेंट जो मेड हम रखते हैं, नौकर रखते हैं अपने घरों में या किसी काम में रखा जाता है, तो सर्वेंट एक औरत भी हो सकती है, सर्वेंट एक आदमी भी हो सकता है। तो ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। इसके बाद है स्टूडेंट, विद्यार्थी। विद्यार्थियों में लड़कियां भी पढ़ाई करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो अगर स्टूडेंट कहा जाए तो लड़के लड़कियां दोनों ही स्टूडेंट में आती हैं, तो ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। इसके बाद अगला है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है? देखिए, न्यूटर जेंडर यानी कि आपका नपुंसक लिंग। जो नाउन्स निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे आपके नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर इत्यादि। पेन अगर कहे तो पेन में तो जान होती नहीं है कि पेन में जान होती है, तो पेन में जान नहीं होती, तो ये आपका पेन न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। बुक, किताब भी निर्जीव होती है। टेबल, मेज भी निर्जीव होती है। ट्री भी एक तरीके से निर्जीव माने जाते हैं। चेयर भी निर्जीव होती है। ये सब जो है न्यूटर जेंडर में आपके
आते हैं, यानी कि उभयलिंग इसे कहा जाता है। इसके बाद क्या है, न्यूटर जेंडर के नाउन्स के एक वचन रूप के लिए इट या इट्स सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। न्यूटर जेंडर जैसे अपने के लिए बात की जाए या इसका इसकी के लिए बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इट और इट्स का यूज होता है। कैसे, न्यूटर जेंडर के नाउन के एक वचन के रूप में जो है आपका इट या इट्स का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे इट इज़ ए न्यू पेन, यह एक नया पेन है। इट्स इंक इज ब्लू, इसकी स्याही नीली है। तो इसका इसकी के लिए क्या किया, यहाँ पे इट्स का यूज कर दिया गया है, इट्स इंक इज ब्लू। तो ये ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम में इसको जब न्यूटर जेंडर की बात होगी तो उसमें इट और इट्स लगाया जाएगा। इसमें ही वगैरह नहीं आएगा, ही और सी नहीं आएगा, इसमें इट आएगा। जैसे कहते हैं नहीं, ही सी इट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके न्यूटर जेंडर भी हो गया। तो जेंडर आपके कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मैस्कुलिन, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा होता है फेमिनाइन, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। तीसरा होता है कॉमन, जिससे कि स्त्री पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है। उसके बाद होता है आपका न्यूटर जेंडर, जिसमें निर्जीव जातियों का बोध होता है। इसके बाद न्यूटर जेंडर के साथ जो भी ये बताया गया है कि इट और इट्स का यूज सर्वनाम में किया जाता है। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनता है ये आपको बताऊंगी। तो साथ में बने रहिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। धन्यवाद।